हाय एवरीवन, अगर आप करंट अफेयर से प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो मेरी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की और आज भी ये मैं करूँगा, ठीक है। और ये डे 6 या 7 नहीं, डे 7 या 8 होगा। बट इसमें आपको पूरे साल की करंट अफेयर मिल जाएगी, ठीक है। आपका काम है सिर्फ सुनना और मेरा काम है बताना। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। हम करते क्या हैं इधर, मैं ये बता दूं कि हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवीजन करते हैं और रेगुलर एक एक टॉपिक, एक एक दो दो टॉपिक हम बढ़ाते रहते हैं हर लेक्चर में। और पुराने टॉपिक्स को भी हम रिवाइज करते चलते हैं। तो इससे क्या होता है, पुराने टॉपिक्स जो होते हैं वो याद हो जाते हैं, नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। और जब वो नए टॉपिक्स पुराने बनते हैं तो वो भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर मैंने स्टार्टिंग की थी आई थिंक 15 मिनट से। और आज मेरा जो पिछला लेक्चर था वो 59 मिनट्स का था, 55 या 59 का, ठीक है। तो आज का लेक्चर 1 घंटे जाने वाला है। आई डोंट नो कि मैं 1 घंटे लगातार बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद करना है, ठीक है। शुरू करें। आज का कलर है पिंक और मेरी बुक का जो हाल है वो ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस साथ में सिर्फ सुनना है, ठीक है। जैसे इमेजिन करो कि हम साथ में ही पढ़ रहे हैं, बट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई होप मैं अपना फ़ोन भी इधर लेकर आता, बट मैं फ़ोन लेकर आया नहीं हूँ, तो नो डिस्टर्बेंस बटी। लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धापर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, अटॉर्नी जनरल वेंकटे रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एनजीटी के हैं श्रीवास्तव और जीएसटी के हैं संजय कुमार मिश्रा, जीएसटी मिश्रा जी। चेयरमैन राज्यसभा के वही जगदीश धाकर होते हैं। जगदीश धाकर का हमारे प्रेसिडेंट मत कह देना प्लीज, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी जेपी नड्डा, अपोजिशन में राहुल गांधी आ गए, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के उत्पल कुमार आ गए। अभी एक और जोड़ देते हैं, मोदी साहब को जोड़ते हैं। कहाँ? सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो नरेंद्र मोदी तो नहीं है, पर प्रेमो चंद्र मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। ये हमने नया ऐड कर दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे संजय कुमार हैं, राजीव नहीं क्या बोला हुआ है, राजीव कुमार थे, अभी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वही है जो पहले इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे। एक और थे सुखवीर संधू, बट वो नहीं बने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, नेवल स्टाफ त्रिपाठी, नवल त्रिपाठी भाई हमारा टीचर नवल त्रिपाठी। और अगर हम बोलूँ आर्मी का तो द्विवेदी जी, आर्मी द्विवेदी, तो आर्मी में द्विवेदी के हैं, ठीक है। और सीडीएस की बात करूं तो अनिल चौहान। पहले कौन थे? बिपिन सिंह रावत, ठीक है। डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ सीडीएस, ठीक है, कौन है? अनिल चौहान, ठीक है। आगे बात है कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी राव रविचंद्रन है। अभी देखो, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर है गार्गी, फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री, होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, होम गोविंदा होम। फाइनेंस सेक्रेटरी भी कौन है? तुहिन कांत पांडे। तो बता, फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी दोनों तुहिन कांत पांडे हैं, पता था क्या आपको? तो पहले हमारे सीवीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, पहले निट्टोर हुआ करते थे। अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19th नंबर के हैं। आगे मानो सीबीआई कौन संभालेगा बताओ? प्रवीण सूद, सोनू सूद, सीबीआई। और देखो एनआईए दाते, सदानंद वसंत दाते, तो एनआईए संभाला हुआ है। रॉ को रवि ने संभाला है, रवि सिन्हा नाम है इनका, रवि सिन्हा नाम है, ठीक है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन संभालेगा? तपिन कुमार डेका, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ठेका किसने लिया? डेका ने, ठीक है। आगे देखो, अमृत मिलेगा सशस्त्र सीमा पर, तो सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। आईटीबीपी के देख लेते हैं, संजीव रैना, ठीक है। आईटीबीपी के संजीव रैना, इसको थोड़ा सा मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है, चेंज हुए साल में। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, परमेश, तो यार कड़पतराव आपटे याद वाली पिक्चर देखिए, हलचल वाली, तो परमेश रावल, क्या नाम था? परमेश रावल था ना उसका नाम, हाँ। परमेश रावल जो है, आयुष शपथ, तो वो सब नेवल से आ गया। कहाँ से आ गया? कोस्ट गार्ड से आ गया, ठीक है। नेवल से तो त्रिपाठी है। आगे असम राइफल में चलते हैं, लखेरा, ठीक है, असम में लखेरा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, रघु ब्रो है अपना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रघु ब्रो, ठीक है। रघु श्रीनिवासन है, ठीक है, पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीति सुदान, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राहतकर, चेयरमैन ऑफ एसएससी गोपाल कृष्णन। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो शेड्यूल एक होता है शेड्यूल कास्ट, एक होता है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो तुहिन
तो इनका काम तो फाइनेंस से करिए। शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें तो क्या नाम है, अंतर सिंगारिया ट्राइब में। और शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करें तो मकवाना। कौन मकवाना? एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वी सुब्रमण्यम है। एक पन्ने में 5 मिनट लग रहा है, वाह। चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, सेबी के मधुई पुरोहित, कंपनी लॉ के महेश मित्तल, यूनिक आइडेंटिटी यूआईडीए के भावेश हो गया, एनजीटी नेशनल थर्मल पावर, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के गुरदीप सिंह हो गए, स्टील के ये कौन है, अमरेंदु, स्टील अथॉरिटी अमरेंदु, गेल के संदीप गुप्ता, गेल से गुप्ता, ऑयल की बात करें अरविंदर साहनी, भेल की बात करें तो कोप्पू, ठीक है। और पेट्रोलियम की बात करें तो अमित हो गया, पेट्रोलियम के लिए अमित हो गया, हमारे अमित सर हो गए पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। एरोनॉटिक्स की बात करो तो अनंत कृष्णन हो गया, डॉक्टर डी के जस्ट एक सेकंड रुको, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो सीएमडी है वो है डॉक्टर डी के सुनील, ठीक है। कौन है? डॉक्टर डी के सुनील, ओके। अभी कुछ और ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैं क्या ऐड करूँ बताओ? नहीं मतलब मैं क्या ऐड करूँ, बताओ तो कुछ है ऐड करने वाला? किसी रोज तुमसे, छोड़ो कर ही दूंगा मैं ऐड। आज देखो ट्राई की बात करते हैं, ट्राई कौन है? अनिल ने ट्राई किया बहुत, अनिल ने बहुत ट्राई किया, ठीक है। बट अगर बात करें कंपनी लॉ बोर्ड में मित्तल आ गए, मित्तल साहब लॉ संभालेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम सक्सेना जी आ गए, रेल तेल संजय कुमार आ गए, बीएसएनएल रॉबर्ट आ गए, ये तो याद है। यूजीसी जगदीश आ गया, ठीक है। सीबीएसई राहुल आ गया, प्रसार नवनीत आ गया, और न्यूज़पेपर श्रेयम्स आ गया। इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है? वी नारायण आ गए। और एटॉमिक रिसर्च कमीशन के कौन है? ए के मोहंती, बहुत मेहनती है एटॉमिक रिसर्च, उसमें बहुत मेहनत की है। भाभा एटॉमिक रिसर्च के विवेक भासिन है, विक्रम साराभाई के उन्नीन कृष्ण नैयर है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के कौन है? दिनेश। एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट कौन करेगा? दिनेश। कौन करेगा? दिनेश। और बताता हूँ, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कौन है? परेश रावल। लो भाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कौन है पता है? परेश रावल। इनके बारे में तो बात कर रहा था मैं, ठीक है। अभी देखो बीसीसीआई, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? आईसीसी के चेयरमैन कौन है बताओ? क्या? अरे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कौन है? अरे यही तो है हमारे जय शाह यार, इंडिया के। कम ऑन। एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है? शम्मी सिल्वा। एशियन ओलंपिक काउंसिल के रणधीर सिंह। एथिक्स ऑफिसर जस्टिस अरुण मिश्रा। बीसीसीआई रॉजर बिन्नी। इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन मेघना रावत, मेघना को टेबल टेनिस आता है। हेड कोच किसके? गौतम गंभीर है हमारे इंडिया के, ठीक है। हॉकी के लिए दिलीप टर्की हो गए। एथलेटिक फेडरेशन के लिए बहादुर हो गए, एथलेटिक के लिए बहादुर चाहिए। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट है, वो भी फीमेल वाली, ठीक है। चेयरमैन ऑफ आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट्स ओके। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। अब तो ठंडा लग गया मेरे को, ठीक है। और देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है सिद्धार्थ मोहंती है, ठीक है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कौन है? अशोक कुमार। स्टेट इंश्योरेंस के लिए अशोक, स्टेट इंश्योरेंस के लिए भी अशोक, और उसके लिए भी कौन? पीएनबी के लिए भी अशोक आएंगे। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल राजेश्वरी सिंह मुन्नी, तो मुन्नी देती है नेशनल में। फिक्की के शैलेश हो गए। आसोचाम के सिंघल हो गए। आसोचाम के प्रेसिडेंट संजय नायर हो गए। नाफेद दीपक। नास्कॉम सिद्धू गंगाधरम। यूटीआई इंतजार रहमान। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या? सुंदरमन राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का माधवीपुरी बच मत लगा देना प्लीज, वो सेबी की है, ठीक है। गवर्नर शक्तिकांत दास थे, अभी संजय मल्होत्रा है, लेटेस्ट गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? चल्ला, चेयरमैन चले। महाराष्ट्र कौन संभालेगा? निधु महाराष्ट्र के है। इंडियन विनोद बैंक संभालेगा विनोद कुमार। और पीएनबी में अशोक संभालेगा, ठीक है। और 30 अगस्त 2019 को 10 बैंक मर्ज हो गए थे, ये पता होना चाहिए। कुछ नया ऐड करूंगे इसमें, हाँ कहते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? सुधा बालकृष्णन। कौन? सुधा बालकृष्णन।
अभी अप्रैल में आएगी, उसको फिर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एमडी और सीईओ ऑफ बंधन बैंक कौन है? सेन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पोस्ट बैंक वंदिता। सिडबी मित्तल, सिडबी के मित्तल हो गए। नेशनल हाउसिंग बैंक संजय शुक्ला, शुक्ला जी हाउसिंग को देखेंगे। फेडरल बैंक में केवीएस मनियन, ठीक है। भारतीय महिला बैंक कौन है? स्वाति, स्वाति बर्तम भारतीय महिला बैंक है। बराक है डीआरडीओ से इसराइल आ चुका है, ठीक है। और आईएनएस वेला फ्रांस का है, स्कॉर्पियन का सबमरीन है। अब देख लो सेक्रेटरी जनरल यूएन का कौन है? एंटोनियो गुटेनबर्ग, कहाँ का? गुटेरेस का है, गुटेनबर्ग जो कह रहा हूँ, एंटोनियो गुटेरेस कहाँ का है? पुर्तगाल का। और अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट 78वां और 69वां प्रेसिडेंट, यानी डेनिस था फिर फिलमोंग है, ठीक है, कैमरॉन का। वर्ल्ड बैंक का कौन है? अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का कौन है? अजय बंगा, ठीक है। रॉजर बिन्नी इसका नहीं है, मैं बताता हूँ रॉजर बिन्नी किसका है। रॉजर बिन्नी हो गया सर, रॉबर्ट ऐसे करके मैंने याद किया था, कुछ कहीं और होगा वो, देखते भी। वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा, ठीक है। यूनेस्को का ऑड्रे ऑड्रे ऑड्रे। आईएमएफ का क्रिस्टालिनिया, क्रिस्टालिनिया गॉर्ज, मॉनेटरी पैसे से गॉर्ज। आईएलओ इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद ना, गुलबर्ट हुआंगो, ठीक है, टोगो गए। यूनिसेफ के डायरेक्टर कैथरीन, कैथरीन ब्रिगेंजा मत कह देना, कैथरीन रशल, इट्स ओके मैन। सार्क के तो गोलम सरवार है बांग्लादेश के, ठीक है। अफ्रीकन के मोहम्मद गजनबी। एशियन काओ किम। इंटरपोल वोल्डेमॉर्ट, वेल्डेसी उर्क्विजा, ठीक है। और ह्यूमन राइट कमीशन जर्ग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है। तो जर्ग पर आ गए, जर्ग लॉबर आ गए। बिम्स्टेक के इंद्रमणि पांडे हो गए, ढाका में है बांग्लादेश में, ठीक है, हेडक्वार्टर बता रहा हूँ। पहली वुमेन जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला दीपिका मिश्रा। गीता राणा है, आर्मी लद्दाख में आया। अलका मित्तल को देख लो, ओएनजीसी की पहली वुमेन चेयरपर्सन है, ओएनजीसी की, ये अलका ओएनजीसी की पहली वुमेन क्या है? चेयरपर्सन है। क्या बताओ भैया? मेघना अहलावत, टेबल टेनिस खेलती है, बताओ। मेघना टेबल टेनिस आता है, ये हमने पीछे ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। टेनिस के लिए अगर मैं बोलूँ कि टेनिस 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 देखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन कौन है? मेघना। मेघना तो टेबल टेनिस भी आता है, तो मैंने ऐसे करके याद किया होगा, तो ये अच्छा है। माधीपुरी बच्च हमने पीछे पढ़ा है, चेयरपर्सन है सेबी की। आयशा अजीज यंगेस्ट फीमेल पायलट है। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की। भावना कांत फाइटर प्लानट हो गई। इंदु मल्होत्रा जज हो गई, जज सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है, पहली लॉयर है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, इंदु मल्होत्रा, मल्होत्रा साहब। हीना जायसवाल इंजीनियर है। दीना बुलवाट पहली फीमेल प्रेसिडेंट है पेरू की। आयशा मलिक पाकिस्तान से वुमेन चीफ जस्टिस है। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू पाकिस्तान में वो बनी है, ऑफिसर बनी है, पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तंजानी की देख लो, हसन, सामिया सुलू हसन, लो भाई। और मातरूसी यूए की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट भी बनी हुई है, बताओ। अब कुछ कंपनियां हैं उनके सीईओ के बारे में बात करेंगे। एप्पल का सबको पता ही है, क्या किसी को एप्पल का नहीं पता? टिम कुक पता है। निविडिया का पता है, जेन जांग वांग है। माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नाडेला होगा। सीरम का अर्थात पूनावाला हो गया। टाटा सम्स का नटराजन चंद्रशेखर हो गया। टाटा रेस का टाटा हो गया। मास्टरकार्ड का मिशेल बेबच हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर जावा, जॉनी लीवर जावा रोहित जावा, ठीक है। सांसद कौन है? उत्पल, हमारा सांसद कौन है? उत्पल हो गया। टीसीएस में सॉरी टीसीएस में कीर्ति निवासन है। इन्फोसिस में सलील पारेख। टीसीएस में है के कीर्तिवासन, ठीक है। टीसीएस में के, टीसीएस PQRST, के तो बहुत पीछे हो गया भाई। टीसीएस की कीर्ति दूर दूर तक, टीसीएस की कीर्ति बहुत दूर दूर तक है, ठीक है। इन्फोसिस में तो जलील हो गया, सलील परेख हो गया। गूगल का सुंदर पिचाई हो गया। अमेजोन का एनडी हो गया, एनडी जैसी। फ्लिपकार्ट का कल्याण हो गया, कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर का लिंडा हो गया। इंस्टाग्राम का केविन हो गया, क्या बात है। व्हाट्सएप का विल हो गया, क्या बात है। मेटा इंडिया का संध्या हो गया। यूट्यूब का क्या कहते हैं, नील नीति मोहस। FSSAI फूड का है ना, गंजी कमल भी राव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन है? रणधीर ठाकुर। ओपन एआई का कौन है? सैम आल्टमैन। एरावत परम सिद्धि प्रत्यूष, ठीक है। चीफ गेस्ट हमारे 2025 के प्रोबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के हैं। पहले इमैनुअल मैक्रोन थे प्रेसिडेंट के, ये आएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे ऑफ सेलिब्रेशन 2025 ही वाज प्रोबाबो सुबियांतो फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। अब कुछ याद करने वाला है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ
गुइनिया का है, ऑर्डर ऑफ लगाओ गुइनिया का है, लीग ऑफ ऑनर फ्रांस का है, ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रांस ग्रीस का है, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का है, लीग ऑफ ऑनर फ्रांस का है, ठीक है। और ट्रक ग्याल्पो भूटान का है, ठीक है। एंड्रियो अपोस्टल रशिया का है, ठीक है। और एक्सीलेंस, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गोयाना का है। तो ये कुछ याद रखना है। कुछ डेट है जो तुम्हें बिल्कुल माइंड में बिल्कुल ऐसे भर लेनी है जैसे कि कीड़ा हो, ऐसे रख लेना ऐसे करके, ठीक है। कौन सा, सेरिब्रम, सेलिब्रम, मेड्यूला एब्लोंगेटा, क्या क्या है भाई साहब, बायो भी पढ़ेगी, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन हुआ था, स्पेडेक्स 30 दिसंबर 2024 को। फिर 5 को, उससे पहले 5 को हुआ था प्रोबा, ठीक है, प्रूव किया था पहले 5 ने पहले प्रूव किया, फिर स्पीडेक्स ने उसने चलो कर देते हैं। जीसेट 20N2 19 नवंबर को, ईओएस 16 को हुआ, आरएलवी 23 को हुआ, आरएलवी इसको बना लेता हूँ कुछ, ठीक है। गंगायान की बात करें तो बा, ठीक है, बाबा, गंगायान का बाबा, ठीक है। आदित्य L1 की बात करें 2 सितंबर, 2 सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर 9, 29 हो गया, 2/9, आदित्य L1 दो ना यार, दो ना आदित्य L1 दो ना, ठीक है। आदित्य L1 हो गया 2 ना, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान तीसरा जो हाल ही में भी लैंड हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 14 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई को, जुलाई फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये भगवान 7, 14 7 दूनी 14 हो गया, 14 7। चंद्रयान 4 जाने वाला है 2028 में, लूपेक्स जाएगा 2025 में, छोड़ दो। 17 सितंबर 2022 को 8 अफ्रीकन कराए थे नामीबिया से। कहाँ से ले गए थे? नामीबिया से। कहाँ लेके आए थे? कूनो नेशनल पार्क में। कितने थे? 5 फीमेल थी, 3 मेल थे, और 5 फीमेल में से एक फीमेल की डेथ हो गई, जिसका नाम था क्या? शाशा। क्या नाम था? शाशा। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके चलो आगे चलते हैं। साउला आया था सदर्न चाइना में, मोचा आया था बंगाल उड़ीसा में, बिपार्जो आया था महाराष्ट्र गुजरात में, हामुद बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, मैथिली बांग्लादेश से कोस्ट में आया था, असना कच्छ में आया था, हेलेन यूएसए में आया था, दाना उड़ीसा वेस्ट बंगाल में आया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हमारा 25% टोटल फॉरेस्ट है, एमपी सबसे ऊपर है, फिर है अरुणाचल, फिर है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या है, कैसे है, ये मैं बताऊंगा, और जब मैं बताऊंगा तो तुम भौचक्के रह जाओगे, ठीक है। राइस जो है, सबसे ज्यादा राइस वेस्ट बंगाल में मिलता है, पता था तुम्हें? पता था ना। वीट आज ही जाएगा, 1.5 घंटा जाएगा पक्का। वीट यूपी में मिलता है, मेज कर्नाटक में मिलता है, पल्स दाल कहाँ मिलेगी? एमपी में मिलेगी भाई दाल। पीनट गुजरात में मिलेगा, शुगर केन कहाँ मिलेगा? शुगर केन कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलना चाहिए, हाँ। जूट कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में मिलना चाहिए, हाँ। तंबाकू कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। नेचुरल रबड़ कहाँ मिलेगा? नेचुरल रबड़ कहाँ मिलना चाहिए? केरला में मिलना चाहिए नेचुरल रबड़। नीचे आओ, नीचे केरला में जाओ। कॉफी कहाँ मिलनी चाहिए? कॉफी कर्नाटक या केरला? कर्नाटक में मिलना चाहिए। सनफ्लावर कहाँ मिलेगा बताओ? सनफ्लावर को भी कर्नाटक में। सनफ्लावर देखो, कॉफी हो गया, सनफ्लावर नीचे, हाँ जाहिर सी बात है ना कि इक्वेटर के पास कर्नाटक ही तो पहुंचेगा, केरला तो नहीं होगा, केरला तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। कर्नाटक है जो, वो बेस्ट रहेगा, वहाँ सनफ्लावर मिल जाएगा, कॉफ़ी भी मिल जाएगी, और कॉफ़ी भी मिल जाएगी, कर्नाटक ज्वार भी मिल जाएगा, और सनफ्लावर मिल जाएगा। कॉटन कहाँ मिलेगा? कॉटन तो भाई गुजरात में मिलेगा। ब्लैक सोल वही है। पोटैटो तुम्हें कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलेगा। आलू, ठीक है। अनियन महाराष्ट्र में मिलेगा। चाय असम में मिलेगी। सोयाबीन एमपी में मिलेगा। पल्सेस सोयाबीन दाल, ठीक है। सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, ये दोनों चीज़ कहाँ मिलेगी तुम्हें? एमपी में मिलेगी, ठीक है। और सोयाबीन से मसाले भी एमपी में मिल जाते हैं, ठीक है। गोवा के पास से एमपी से ही होते हुए, ठीक है। शुगर, चीनी कहाँ मिलेगी? चीनी महाराष्ट्र में। दूध कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, तो ध्यान रखना है। अब बात करें कोल सबसे ज्यादा झारखंड में है, डायमंड एमपी में है, कॉपर एमपी में है, आयरन ओर उड़ीसा में है, सिल्वर कहाँ है? राजस्थान में सिल्वर है भाई। चांदी क्रूड ऑयल भी राजस्थान में मिलेगा। नेचुरल गैस असम में मिल जाएगी, नेचुरल गैस असम में है। बॉक्साइट उड़ीसा में है, सबको पता है। मैग्नीज एमपी में है, गोल्ड कर्नाटक में, मीका आंध्र प्रदेश में, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में, कैडमियन आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मीका, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियन, ये सारे के सारे कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। निकल में उड़ीसा, निकल उड़ीसा में है। क्रोमाइट जो है उड़ीसा में है, निकल और क्रोमाइट। निक्कर कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा निक्कर। टिन छत्तीसगढ़ में, टिन तो छाती में गड़ा हुआ है, मुझे छत्तीसगढ़ से याद है। प्लेटिनम में उठ पट्टे, क्योंकि पट्टे उठ ऐसे याद हो जाएगा। अब कुछ नाम है जिन जगह के नाम चेंज कर दिए गए, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि करीमगंज जो है वो उसका नाम हो गया श्री भूमि। सुल्तानगंज को अजैबनाथ रख दिया।
ध्यानचंद को अर्जुन अवार्ड कर दिया। सरायकालेखा दिल्ली का भगवान बिरसा मुंडा डाल दिया। स्किल डेवलपमेंट को रतन टाटा डाल दिया यूनिवर्सिटी को। कास्कर ब्रिज जो है लद्दाख का, उसे अमित अमित भारद्वाज के नाम से रखते हैं, लद्दाख का जो ब्रिज है। पोर्ट ब्लेयर का नाम भी चेंज कर दिया, विजयपुरम कर दिया। पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम, ठीक है। सेंटर पे आओ, ठीक है। हाँ, तो ये अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो सही रहेगा। सॉरी, ओहो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। हाँ, आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या है, पुणे एयरपोर्ट में जगत गुरु संत तुकाराम हो गया, ठीक है। और काशिमपुर हॉल्ट जो है जैस सिटी कर दिया। जैस को गुरु गोरखनाथ कर दिया, काशिमपुर को जैस कर दिया और जैस को गोरखनाथ कर दिया, गुरु गोरखनाथ। बानी रेलवे को परमहंस कर दिया, ठीक है। वारिसगंज को क्या है, अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया। फुर्सतगंज को तापेश्वर नाथ कर दिया। राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति भवन में दो हैं, दरबार हॉल था, गणतंत्र मंडप, अशोका हॉल को अशोका मंडप। क्या बात है। एक है जोशीमठ तहसील है, उसे ज्योतिर्मठ कर दिया, जोशीमठ की जगह ज्योतिर्मठ कर दिया, ठीक है। कोशिया कुटौली तहसील है हमारे उत्तराखंड में, उसे परागना श्री कांचीधाम कर दिया। बताओ। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को निरंजन शाह कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम कर दिया। पंचकोड़ा को पंचकोड़ा साहिब कर दिया। फिरोजाबाद को चंद्रनगर कर दिया। पुरानी उसको संविधान सभा कर दिया। उधमपुर को कैप्टन तुषार महाजन के नाम से रख दिया। खेलो इंडिया वुमेन को अस्मिता वुमेन रख दिया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल सेतु कर दिया, ट्रांस हार्बर लिंक को अटल सेतु कर चेंज कर दिया। अल मिनहाद सिटी को हिंदी सिटी कर दिया। बताओ, नाम चेंज हुआ है यूएई का, अल मिनहाद को हिंदी सिटी रखा है। नेहरू मेमोरियल को प्राइम मिनिस्टर कर दिया। क्यों भाई, इतनी खार क्यों आ गई नेहरू से। अफगानिस्तान कंट्री को इस्लामिक एमिरेट है, ये तो किसी काम का भी नहीं है, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा इसको, ठीक है। और औरंगाबाद सिटी को छत्रपति शिवाजी कर दिया। ओसामाबाद को धाराशिव कर दिया। रायबरेली को क्वींस गर्ल्स कर दिया। चर्च गेट रेलवे को देशमुख कर दिया। राउरकेला को बिरसा मुंडा कर दिया। बिरसा मुंडा एक और किया था, कौन सा, दिल्ली का सरायकालेखा। अब मैं तो दिल्ली का, तो सरायकालेखा तो मुझे पता है ना कहाँ है, सरायकालेखा चौक, तो ये है। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज को वीर सावरकर कर दिया, ठीक है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नाम बताऊंगा मैं। ब्रांड एम्बेसडर के नाम बोले तो जिन जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धोनी, यूथ वोटर सुरेश रैना, रुपे ऋतिक रोशन, बिस्लेरी टेक्नो ह्यूंडई दीपिका पादुकोण, बिस्लेरी टेक्नो ह्यूंडई दीपिका पादुकोण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन है, पिंकी मिर्जापुर की। बोट कौन लेकर आएगा, रणवीर सिंह। 5th भारत राग महोत्सव को पंकज त्रिपाठी ने किया है। फ्रेंडशिप अम्बेसडर स्विट्जरलैंड का नीरज चोपड़ा, ठीक है। स्टेट आइकन पंजाब का अमरप्रीत सुमन गिल। एवरेडी स्पीड नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया नरेंद्र कुमार यादव। स्लाइस नयनतारा। डिसेबिलिटी शीतल देवी, इंपॉर्टेंट है, नेशनल आइकन फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटी शीतल देवी। यूथ आइकन आयुष्मान खुराना। ICC 20 एम्बेसडर युवराज। यूनिसेफ का करीना कपूर। मुथूट का शाहरुख खान। टोबैको का PV संधू। प्यूमा का रिया पराग। मोटो GP का शिखर धवन। SA20 का दिनेश कार्तिक। MP का पंकज त्रिपाठी। दुबई का सानिया मिर्जा। TVS का क्या है, महेंद्र सिंह धोनी। प्यूमा का PV संधू भी है, प्यूमा के दो हैं, PV संधू भी है और एक और है रिया पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। प्यूमा जो और उसका वेलनेस ब्रांड है हूप करके, उसका। खो खो का देख लो, खो खो किसको दिया पता है, सलमान खान को। पार्थ स्कीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पार्थ स्कीम MP, ठीक है। बंगलार बारी वेस्ट बंगाल, बंगलार तो बंगलार से ही नाम से पता लग रहा है कि ये बंगाल बारी है, बंगाल है, ठीक है। दीपम आंध्र प्रदेश, दीप से अंधेरा होगा, ठीक है, ये भी याद हो गया। कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर, हिमाचल में आ जाओ और इंस्टॉल करो सोलर पावर। टूरिज्म मित्र एंड टूरिज्म दीदी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। घर घर सोलर स्कीम किसका होगा, टाटा पावर का है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ट्राइबल अफेयर्स का है, बताओ। निजुत मोइना असम का है। वसुंधरा असम का है। सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश की है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, कुल्हाड़ी बंद राजस्थान। राजस्थान ने कहा भाई कुल्हाड़ी बंद हो जाएगी, अब पेड़ नहीं कटेंगे, क्योंकि राजस्थान में पेड़ बचेगा है। मैया सम्मान योजना झारखंड की है। मैया का सम्मान करो, झारखंड का मिलेगा। युवा उद्यमिता के बारे में बात करें, यूपी का है।
सुभद्रा स्कीम जो है वो उड़ीसा की है। प्रोजेक्ट परी जो है वो कल्चरल का है। हेल्थ साथी पेटीएम का है, इंपॉर्टेंट है हेल्थ साथी। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। विटनेस प्रोटेक्शन असम गवर्नमेंट का है। उल्लास कहाँ मिलेगी, लद्दाख में उल्लास। पिरुल लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड का है। व्हील पर स्कूल मणिपुर का है। चिराग योजना हरियाणा का है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन, ठीक है। और आ जाओ इंस्टॉल करो सोलर पावर को, ठीक है। और बाल पौष्टिक आहार योजना ये सब कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। सुख सिंचना योजना भी हिमाचल प्रदेश की है। प्यारी बहन, ठीक है। अब ये इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम तेलंगाना की है। सवेरा हरियाणा का है। स्वयं उड़ीसा का है। चीफ मिनिस्टर वायुश्री का महाराष्ट्र का है। उंगलाई थेडी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। रोड सेफ्टी पंजाब का है। मेरा स्कूल मेरा प्राइड हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश मेरा स्कूल मेरा प्राइड भी बोलने लग गया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन कहाँ चला है, असम में चला है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिस्पेक्ट कैंपेन किसने बोला, जगदीप धाकड़ ने बोला। ये कौन सा स्टेट है भाई। कॉलेज फंगसाई मिशन मणिपुर का, याद रखना। कप्पा हाइड्रो की गुजरात के बारे में बात करेंगे। आरोग्यश्री आंध्र प्रदेश में आएगा, ठीक है। सांस मणिपुर में आएगी, पैसा आएगा तभी तो सांस आएगी। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड उत्तर प्रदेश। हर घर सोलर यूपी। उद्धव आर्मी सेफ सिटी यूपी। फूड सिक्योरिटी मेघालय। जमरानी बांध उत्तराखंड। अबुआ झारखंड। अभिनंदन एयर इंडिया, ठीक है। पॉलिटेक्निक चलो यूपी। लोक सेवा आरोग्य असम, ठीक है। लोक सेवा आरोग्य आरोग्य योजना कन्या सुमंगला योजना यूपी का है। गृह आधार ये गोवा हो गया। ब्रेकफास्ट तेलंगाना। लेबर अरुणाचल। कृषक मित्र एमपी। आत्मनिर्भर असम। नवी चेतना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नवी चेतना। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, पुनीत डॉक्टर पुनीत कहाँ के, कर्नाटक। और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र, ठीक है। कुछ फेस्टिवल हैं, उन फेस्टिवल्स को हमें देखना है। फिर कुछ जीआई टैक्स पढ़ेंगे। अभी बहुत है भाई, तुम अगर अभी से थक गए हो तो गलती कर रहे हो, अभी तो बहुत है। मेमोंग फेस्टिवल बेंदी खालम फेस्टिवल मेघालय का है। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर एमपी में लगा था। बोडोलैंड फूल वालों की शहर न्यू दिल्ली का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है, ठीक है। और तिहाड़ या जजमांडू नेपाल का है, ठीक है। बोईटा बाली जात्रा नोआखाई उड़ीसा का है। झूरी कशूर खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। सदाउल्ला बाताकुम्बा तेलंगाना का है। मेरा हाचुंगा खोंगजोंग डे मणिपुर का है। बिहू फेस्टिवल हटाओ, अम्बू बाची मेला असम का है, ठीक है। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का है। 20-21 पुणे जबलपुर दिव्य कला मेला। जास्कर की बात करें तो लद्दाख का है। हेमिस भी लद्दाख का है। नुआखाई भादुरा राजा पर्व उड़ीसा का है, ठीक है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। वैकासी विशाखम ये कहा गया तमिलनाडु का है। मकारी विल्लाक्कू फेस्टिवल या अतुकल पोंगल पोंगल केरला का है, ये तो याद होना चाहिए। अन्न महोत्सव यूपी का है। माता खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है। इंटरनेशनल योगा डे श्रीनगर में बना हुआ। सागाडावा सिक्किम का है। उगाड़ी आंध्र प्रदेश का है। एप्रिकॉट लद्दाख का है। पोइला वैशाख उत्सव बांग्लादेश का है। फूलदेई उत्तराखंड का है, ठीक है। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर का है। छप्परकूट मिजोरम का है। बनाना एमपी का है। समाकमा सवाल सारालम्मा तेलंगाना का है। गल्फ फूड दुबई में बनाया गया इस बार। पर्पल उत्सव अमृत उद्यान दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। संगादावा फेस्टिवल सिक्किम का है, ठीक है। और भी बताओ क्या। बाली पद्यामी फेस्टिवल कर्नाटक का है, ठीक है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये हो गया, ओके। कुछ जीआई टैग्स हैं जो 2023 से 24 में 10 साल के लिए जीआई टैग रहते हैं, तो ये काम आएगा। अगले 5-6 साल तक तो आएगा, 7-8 साल तक तो आएगा ही आएगा भाई। तो पढ़ो, याद करो। गढ़चौला गुजरात। पश्चिमापुल लद्दाख। अजरक प्रिंट निक्कर में मिलेगा। कच्चे में मिलेगा। सांची मथुरा, सांची क्राफ्ट मथुरा। रंगाई पिछोड़ा पछारा त्रिपुरा का है। फ्लूट पीलीभीत का। गॉड एमपी का है, ठीक है। मंजुली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग असम का हो गया। और रीसा त्रिपुरा का हो गया। सिल्वर चांदी उड़ीसा का हो गया। उड़ी बाबा चांदी। देनकाई मांझी भी उड़ीसा का है, ठीक है। कच्ची खरक डेट गुजरात में मिलेगी। बेसन का लड्डू अयोध्या में मिलेगा। रेडान चटनी और डोंगरिया ये उड़ीसा में है,
रेड आंट की चटनी, एक बार देखो क्या रेड आंट की चटनी कैसी होती है। रेड आंट चटनी, ओहो हो, ची 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 ची, आ, इसकी वो चटनी बनाते हैं जिससे तुम्हें, ओ भाई, नहीं यार, मैं नहीं कह रहा। रेड आंट चटनी उड़ीसा की है, ठीक है। आ गया, हाय मुझे जुकाम भी लग गया, नजर लग गई किसी की। काडियाल साड़ी वेस्ट बंगाल की है। सैफरून जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। बेरीनाग उत्तराखंड में आ जाएगा। रसबाली केंद्रपादा उड़ीसा का आ जाएगा। कैश्यू बेबीना का मनुकराट मांगो गोवा का आ जाएगा। चोकुआ राइस कोमचा असम का आ जाएगा। रायगढ़ शॉल यार कोरापुट ब्लैक क्यूमिन राइस उड़ीसा का आ जाएगा। सालेम सागो ये क्या है, तमिलनाडु का। क्या है ये सालेम सागो? आह, सालेम सागो, ओके ओके। कहाँ का है सालेम सागो? तमिलनाडु का साबुदाना, अरे सालेम सागो को साबुदाना कहते हैं, तमिलनाडु का है, तमिल का है, तमिल है। जालेश्वर मेटल क्राफ्ट जो है यूपी का है, ठीक है। कला क्राफ्ट बीकानेर हो गया, राजस्थान में मिल जाएगा। जोधपुर राजस्थान में मिलेगा। बंदेज कला, ठीक है, बंदेज कला हो गया। कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर राजस्थान का है, ठीक है। जदेरी नाम काटी मृथंदम हनी जो है तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी मत्स्य बनाना ऊटी वर्गी तमिलनाडु का है, ठीक है। छेदी बुट्टा सारी सोलबंदन पेरलाई तमिलनाडु का है। अमरोहा बेगपट बाराबाकी कालपी मैनपुरी मोबागोरा यूपी के सब, ठीक है। याक जुर्पी खांती राइस तांगसा टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। हाँ, तो अभी बात करेंगे कुछ ऑर्बिटरीज हैं जो फेमस है। मैं कुछ फेमस ही डालूंगा, मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐड करना चाहिए ज़्यादा। बी सिंह रावत फुटबॉलर है, ठीक है। अपर्णा वस्तारे कन्नड़ा एक्ट्रेस है। सुभाष दांडेकर फाउंडर ऑफ कैमलिन है। यामिनी कृष्णमूर्ति है, 3 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर है। सुशांत मोइसिकी सीईओ है यूट्यूब के, ठीक है। और सरदा सिन्हा फोक सिंगर है, बिहार की कोकिला कहा जाता है इनको। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। पंडित राम नारायण सारंगी बजा, ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। गणेश दिल्ली गणेश एक्टर हो गए तमिल फिल्म में। एच एस बेदी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज थी। जाकिर हुसैन 15 दिसंबर है, एक तो 3 अगस्त है कृष्णमूर्ति के, और जाकिर हुसैन 15 अगस्त हो गए, 15 दिसंबर सॉरी, ठीक है। और जयचंद्रन प्लेबैक सिंगर है, ठीक है। और धारेश्वर एस धारेश्वर यक्षगान कर्नाटक से आ गए, ठीक है। और के जी जयान म्यूजिशियन है, ठीक है। लामा लोबजोंग बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक है। पंकज उदास गजल सिंगर है। प्रभा अत्रे क्लासिकल सिंगर है। राशिद खान म्यूजिशियन हो गए, ठीक है। और एक है सादी मोहम्मद बांग्लादेश के सिंगर हैं। अरुण कुमार तो आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। राम नारायण बाजा बजा। कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक अपॉइंटमेंट आनी बनती है, ठीक है। तो एक नंबर तो आपका कहीं नहीं गया, तो ध्यान देना, ये ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। मुझे पढ़ने से याद आ गया यार, पढ़ने से मुझे याद ही क्यों आ रहा है, याद नहीं आना चाहिए ना पढ़ने से। कहाँ है भाई, ये 2 प्लेलिस्ट है, मुझे सेव करनी है, ठीक है। ठीक है, तो हाँ हो गया। अब पिनाकी चंद्र घोष
इंडिया के पहले लोकपाल हैं। बिपिन रावत पहले सीडीएस हैं, ठीक है। अभी देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, विनेसा नकाते गुडविल हैं क्या, एम्बेसडर हैं यूनिसेफ के। कौन, वेनेसा, वेनेसा, ठीक है। हितेश कुमार मकवाना, हितेश कुमार मकवाना सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन के तुइनकांत पांडे हो गया। अजय मानिकराव लोकपाल है इंडिया का। हरेंद्र सिंह कौन है, वुमेन्स का कोच है हॉकी का। प्रीति सुदान चेयरपर्सन हो गई, ठीक है। मानुलो फुटबॉल के कोच हो गए, ठीक है। और प्रदीप त्रिपाठी लोकपाल हो गए, सेक्रेटरी लोकपाल। संदीप पुंडरिक स्टील का हो गए। श्रीजेश कोच हो गए मेंस के। सतीश कुमार सीईओ हो गए रेलवे बोर्ड के। रणधीर सिंह तुम्हें पता है एशियन ओलंपिक के। तुइनकांत फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए। अनुराग गर्ग नारकोटिक के हो गए अनुराग। अमरप्रीत तुम्हारे चीफ एयरफोर्स हो गए। डारकर, डारकर जो है वो वाइस हो गए किसके, एयरफोर्स के। गोपाल कृष्णन एसएससी हो गए। दीपक अग्रवाल नाफेद हो गए। विपिन हो गया एयरपोर्ट का, विपुल से याद किया मैंने। राजेश डिफेंस का हो गया, डिफेंस से याद किया। केशव चंद्र एनएमडीसी के चेयरमैन हो गए। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर लाइन जो हमारे हरियाणा में, भारत में इकलौता इंटरनेशनल वो है। हर्षवर्धन कहाँ का है, फिक्की, फिक्की। संजय मूर्ति कैग हो गया, ठीक है। और जय तीर्थ का है ब्रह्मोस, जय तीर्थ। अब उसने जे डॉट राघवेंद्र लिख दिया तो राघवेंद्र इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। राघवेंद्र ब्रह्मोस एरोस्पेस का हेड है। संजय मल्होत्रा बैंक आरबीआई। सुब्रमण्यन एनएचआरसी। जोसेफ एयोन लेबनान। और किडवाल डीजीसीए। अरुण चावला रेवेन्यू सेक्रेटरी, अरुण चावला। श्रेयम्स देख लो, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, श्रेयम्स पढ़ा था। राहतकर कौन है, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये भी पढ़ा था हमने। कुछ इंटरनेशनल देखो, जैसे पद्म लक्ष्मी गुडविल एम्बेसडर है यूएनडीपी के, गुडविल एम्बेसडर है। और जैसे कि विनेसा, विनेसा भी है, विनेसा यूनिसेफ की, विनेसा यूनिसेफ, विनेसा यूनिसेफ। और ये आएगा लक्ष्मी, पद्म लक्ष्मी किसका, यूएनडीपी। डी पद्म में डी आ रहा है तो यूएनडीपी में डी आ गया। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की चीफ सेक्रेटरिस्ट है। अंशुला कांत सीएफओ है वर्ल्ड बैंक की। सुमन कुमारी हिंदू वुमेन जज है पाकिस्तान की। क्लॉडिया सेनबम मैक्सिको की पहली। प्रभावो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हो गई। अच्छा फीमेल है, ठीक है। और अगर हमारे डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हो गए। मसाटो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट है। कौन, मसाटो कांडा। कौन मसाटो कांडा, मोदी कैबिनेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टेट है, उनके गवर्नर्स हैं, उनके गवर्नर्स को भी मैंने लिखा हुआ है। और हम पहले बोलेंगे चीफ मिनिस्टर और फिर हम बोलेंगे गवर्नर, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, कौन है, प्रेम यानी प्रेमा खंडू हो गया और परनायक हो गया। और मणिपुर में बात करें, मणिपुर में बात करें पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बीरेन का भला होगा, ठीक है। तो बीरेन सिंह हो गए, फिर अजय कुमार भल्ला। असम दिसपुर है, सबको पता है। असम कौन है, विश्व आचार्य। असम इज विश्व आचार्य, ए बी सी असम विश्व आचार्य, ठीक है। तो विश्व कौन हो गए, हेमंत बिस्व शर्मा। और आचार्य लक्ष्मी प्रसाद शर्मा। मेघालय का शिलोंग है, शिलोंग का आएगा कोनराड संगमा, संगमा शंकर हो गया। संगमा शंकर कौन, मेघालय का कौन, संगमा शंकर। सिक्किम का बताओ, सिक्किम का तमांग माथुर। सिक्किम का कौन आएगा, तमांग माथुर, सिक्किम का तमांग माथुर। उत्तराखंड का कौन आएगा, धामी गुरमीत, ये तो पता ही है। पंजाब का कौन आएगा, पंजाब को सबको पता है, भगवंत मान और कटारिया। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गया कटारिया। उड़ीसा का कौन है, उड़ीसा कौन है, मांझी हरि बाबू, मांझी हरि बाबू, ठीक है, मांझी हरि बाबू। अभी हम हरियाणा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो नया चीफ मिनिस्टर है नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी आ गए यहाँ पर। और गवर्नर ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये हो गए हमारे, ये हो गए दाट्टारेया, बंदारू दात्रेया, दाट्रेया ये गवर्नर हो गया, ठीक है। नायाब, नायाब यार तू नायब है यार, नायब हो गया, हरियाणा का नायब हो गया, ठीक है। गुजरात का गांधीनगर हो गया, भूपेंद्र पटेल, पटेल देवव्रत हो गया, ठीक है। केरला का बात करते हैं, विजय आर्लेकर, पिनराई विजयन हो गए और राजेंद्र आर्लेकर हो गए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का नायडू हो गया और नजीर हो गया। चंद्रबाबू नायडू हो गया और अब्दुल नजीर हो गया। दिल्ली का देखो रेखा गुप्ता हो गए और सक्सेना हो गए, ठीक है। तेलंगाना के देख लेते चलो, आज आज एक नया ऐड करते हैं। और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना तो कौन है, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ,
रेवंत रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। देन हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? कौन है? जिष्णु देव वर्मा गवर्नर है। जिष्णु देव वर्मा गवर्नर है किसके? तेलंगाना के। बताओ। अभी कुछ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हुई है जो लेटेस्ट है, मैं खाली नाम लूंगा और याद नहीं करना है, सिर्फ एक रीडिंग लेके चल रहा हूँ ताकि माइंड में अगर आ जाए तो आ जाए, ठीक है। मणिपुर में कृष्ण कुमार, मेघालय में इंद्र, झारखंड में रामचंद्र हो गए, नाम से बताया झारखंड रामचंद्र, ठीक है। उत्तराखंड में तो भैया नरेंद्र मोदी आ गए जी नरेंद्र, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में वादिया हो गया, कुछ वालिया है, हाँ सादा वालिया। दिल्ली में आपके मनमोहन आ गए, मनमोहन है। एमपी में आपके सुरेश कुमार कैत है। जम्मू कश्मीर में आपके राजस्थान है, तालिबान आ गए। मद्रास में हम बात करेंगे राजेंद्रन आएंगे, राम, ठीक है, मद्रास में राम आ गया। कंट्रीज हैं, ये भी मैं खाली एक रीडिंग लेके चलूंगा जो मैं बताऊंगा कि पीएम चांसलर या प्रेसिडेंट से क्या है, बस एक हल्का सा याद रखना। जैसे बांग्लादेश का यूनुस, ठीक है, बस बांग्लादेश से यूनुस याद रखो। अगर कोई पूछे कि पीएम चांसलर कौन है तो यूनुस है, ठीक है, बांग्लादेश के। हाल ही में जो चेंज है वो बता रहा हूँ। श्रीलंका के बताऊँ तो सेनुराग के जो है हरिनी अमर सुरैया वहाँ के पीएम चांसलर है, पर प्रेसिडेंट या किंग अगर मैं बोलूँ तो दिशा नायक है श्रीलंका के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ तो इंडोनेशिया के प्रभाव सुवंतो अभी पता लगा था, उसकी जो करेंसी रुपया है, पता है तुम्हें इंडोनेशिया की करेंसी भी रुपया है। मॉरिशस के देख लो, मॉरिशस के जो पीएम है अभी हाल ही में नवीन रामगुलम आया है, रामगुलम, ठीक है। और ईरान की बात करें तो मसूद पेजेश्कियां, ठीक है। और वियतनाम का लुआंग क्वांग, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, जापान का इशिबा और बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ का? इजराइल का। ये था। अब पहले इंडिया में क्या है, पहले ये बताना है इंडिया में पहले। ओ भाई साहब बहुत है भाई, बहुत है। एक वो करते हैं क्या आज, स्पोर्ट्स डे पे बनाऊंगा मैं लेक्चर, ठीक है, स्पोर्ट्स पे बनाऊंगा मैं आज लेक्चर, तो या इसी में खत्म करेंगे, ठीक है। इसी को पॉज करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आओ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, जैसे कि पहले रोबोटिक कार्डियक सर्जरी एसएसआई मंत्र 3 ने की थी, मंत्र 3 है, ठीक है। 13,000 से अनामिका कूदी थी। पहले यंगेस्ट जो है जिसने सारे के सारे किए काम्या कृतिकायन है, यंगेस्ट वुमेन है। सी ग्लास ब्रिज जो है वो कन्याकुमारी का है। 3 क्रिमिनल लॉ चंडीगढ़ ने लगा दिए। बॉर्डर पूरा मसली गुजरात सोलर एनर्जी पर चल रहा है। डिजिटल म्यूजियम कहाँ आएगा? महाराष्ट्र में आएगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात की है। इंडियन राइटर विलेज उत्तराखंड का है। बिहार ने स्टेट की पहला फर्स्ट ड्राई पॉट किया एट कहाँ? बीता, ठीक है। पहली इंडियन जिसने माउंट शीशपांगमा, ठीक है, ये इसको वो किया हुआ है कहाँ है माउंट शीशपांगा? एक सेकंड रुकना, ठीक है। माउंट शीशपांगमा चाइना में माउंटेन है, ठीक है। ये 14वां हाईएस्ट है। ये तिब्बत में है, ठीक है। 5 किलोमीटर है नेपाल से। समझ में आ गया? कौन है? अर्जुन बाजपाल, चाइना का है, ठीक है। तो ये चाइना का है शीशपांगमा, ठीक है। पहली वुमेन है जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस को टेक ओवर किया है, पहली वुमेन। यह है आरती सरीन, इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट जो आईजीबीसी सर्टिफिकेशन है हिमाचल बानखंदी पर, ठीक है। पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर महाराष्ट्र में है। पहली वुमेन पायलट है जिसने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाया, मोहना सिंह है। वल्चर ब्रीडिंग गोरखपुर का है। पहली जो सिद्धार्थ अग्रवाल है जिसने ओल्डेस्ट इंडियन सबसे ओल्ड है सिद्धार्थ अग्रवाल, इंग्लिश चैनल को पास किया है। इरेडिकेट डेपोर्सी जॉर्डन, ठीक है। यंगेस्ट स्विमर है जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, जिया जले वाला, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो ओमकारेश्वर में है। और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगाई जिसे महाराष्ट्र ने लगाई है पहली। ट्रांसजेंडर एसआई जो है मानवी मधु कश्यप है। इंडिया का लॉन्गेस्ट जो सी ब्रिज है वो अटल सेतु है महाराष्ट्र में, कितना? 21.8। सबसे ऊंचा पीर पंजाल का है 11.2। सबसे लंबा सिंगापुर का है या स्विट्जरलैंड का है 57 किलोमीटर का। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को बट है, ठीक है, देखेंगे क्या है। फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट जो है अनामिका, वो भी चलाती है। गे मैरिज थाईलैंड में अलाउड कर दी। पहला कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन पुणे में बन गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का है। कलर कोडिंग स्टैम्प पर पंजाब ने की थी, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर जो सियाचिन में गीति का कॉल आई है। अमित सारीन जो है, शरीन है वो कौन? आरती शरीन, वो डायरेक्टर फोर्स आर्म क्या है,
आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस को वो किया हुआ है। बट लद्दाख में जो पोस्ट, सियाचिन में जो पोस्ट हुई है वो गीतिका कॉल हुई है, ठीक है। फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल स्टार्ट हुआ है मथुरा में। विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर का है। 100% इलेक्ट्रिक बाइक असम की है। आंध्र प्रदेश का कास्ट सेंसस चला रहा है, सेकंड आंध्र प्रदेश चला है कास्ट वाला। यूरोपियन जिसने इंडियन फ्लैग को किया फ्रांस ने, पहला है। और वुमेन सूबेदार कौन है? प्रतीक रजक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का है। ऑडिट, ट्रैफिक ऑडिट के लिए बिहार आया है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात की है। आयुर्वेदिक जो कैफे है न्यू दिल्ली में आया हुआ है, आयुर्वेदिक कैफे। और ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर आई थी? बेंगलोर में आई थी। स्नाइपर है आरएससी पे सुमन कुमारी। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में पहली मेट्रो भी चली थी। ओम शिव का मंदिर कहाँ है? पाली डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी का है? रिलायंस की है। टेलीकॉम कंपनी किसकी है? रिलायंस की है। कुछ नया ऐड कर देते हैं। एआईसीटी जो है वो लखनऊ में बनेगी, ठीक है। और पहला स्टेट जो ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम बनाएगा वो कौन है? हिमाचल है। और कंट्री का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है? पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व को बोलते हैं। कुछ एमओयूज हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के बारे में बात हुई है इंडियन नेवी के साथ, तो यूके ने बोला हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट WHO, इसरो और डीबीटी आएगा। लेबर मोबिलिटी के लिए जर्मनी आ रहा है, ठीक है। मेडिसिनल सेंटर WHO आएगा। अमोनिया की बात करें तो जापान आएगा। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वियतनाम आ जाएगा लोथल पर। हाइड्रोजन फ्यूल बस के बारे में था IOCL और इंडियन आर्मी आ गया। रोड सेफ्टी AI का यूज करो तो IIT दिल्ली। फाइटर 16 जेट टर्की और यूएस का है, छोड़ो हमारे कंपनी। नासा जापान का है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। करेंसी ट्रांजेक्शन इंडिया और नेपाल के बीच में आएगा। माइन है जो लिथियम को कर रही है वो अर्जेंटीना कर रही है। और हाइड्रोकार्बन का गोयना कर रहा है, ठीक है। और जैसे लोकल करेंसी को यूज करना वो RBI और बैंक की इंडोनेशिया है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी कौन? एप्पल और क्लीन मैक्स करेगा, ठीक है। कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, पोर्टल्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। भारत पोल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने किया है। भारत पोल, पोल करने वाला, जाहिर सी बात है न्यू लेवल पर आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे इंटरपोल है ऐसे ही भारत पोल आ गया, ठीक है। जागृति ऐप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने किया है। जागृत रहो, उसमें आपको वेदर के फॉरकास्ट में पता चलेगा। मेरी पंचायत ऐप पंचायत वालों ने किया, इसमें तो पंचायती ऐप पंचायत ने किया, जागृति ऐप कंज्यूमर ने किया, भारत पोल किया है, होम अफेयर्स ने किया, तो पता है। सक्षम ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ने किया है कि भाई वोट कर सको, जो 85 से ऊपर है, जो चल के नहीं आ सकते वो वोट दे सकते हैं। लोकपाल मोबाइल ऐप मोहन यादव ने किया है। सिटीजन सैनिटल ऐप केरला गवर्नमेंट ने किया। एक पेड़ माँ के नाम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य ने किया है। हाथी ऐप गवर्नमेंट ऑफ असम ने किया है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने किया है। संज्ञान ऐप रेलवे प्रोटेक्शन ऐप, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने संज्ञान ऐप लगाया। उपस्थिति झारखंड बोलता है कि आपकी उपस्थिति देखी जाएगी। सारथी सेबी ने लगाया। सारथी 2.0 सेबी ने लगाया। सारथी पोर्टल एग्रीकल्चर ने लगाया। परवाह रिजर्व बैंक को है। परवाह हमारी केयर कौन करता है? कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। कोल फंड के प्रोविडेंट के बारे में बात करेंगे उसमें। चौपाल संदीप बंसल है, पहला OTT आया हुआ है। अनुवादनी सेंट्रल गवर्नमेंट आया हुआ है। मल्टीलिंगुअलिज्म आएगा, अनुवादनी, ठीक है। मनी टू इंडिया ICC बैंक आएगा, ठीक है। ये कस्टमर एक्सपीरियंस को संभव है भाई, आर्मी में हो तो ये सब कुछ संभव है। भूमि राशि ट्रांसपोर्ट के लिए आ जाएगा, मिनिस्ट्री के लिए। और मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे। आई स्टार्ट राजस्थान गवर्नमेंट, आई स्टार्ट मैं स्टार्ट करूंगा। रोजगार प्रयाग उत्तराखंड का है। एनकोर ऐप इलेक्शन कमीशन का है। फ्लड वॉच सेंट्रल वाटर का है। सिन्हा सूचना गुजरात का है। रागमात्र यात्रा NHAI का है। उद्गम कहाँ का है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उल्लास कहाँ का है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। उल्लास कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन याद कर रहा भैया? कॉल मत कर देना मेरे को कोई, ठीक है। कॉल मुझे कोई नहीं करेगा। आओ, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट? इन्होंने ना मुंगेरी लाल कमीशन आया था OBC के रिजर्वेशन के लिए, जिसमें 26% रिजर्व मिला था। कब आया था? 1978 में, ध्यान रखना। लाल कृष्ण अडवाणी जो है, इन्होंने माय कंट्री माय लाइफ करके बुक ऑटोग्राफी लिखी है। रथ यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है। और ये होम मिनिस्टर रहे हमारे, डिप्टी PM रहे हमारे, ठीक है। स्वामीनाथन तो सबको ही पता है, स्वामीनाथन कौन है? इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, ठीक है। नरसिम्हा राव कौन है? नरसिम्हा राव थे हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे। 9th प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ 73वें यानी पंचायत और म्यूनसिपालिटी यानी 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा था। इन्हीं के टेंडर में हुआ था। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करें तो फार्मर्स डे के लिए आएगा 23 दिसंबर, याद रखना, पूछा जाएगा। 5th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। कहाँ हो रही है तो नहीं बताऊंगा, बट किसके साथ हो रही है बता दूंगा।
सूर्य किरण इंडिया और नेपाल में, किरण का है, नेपाल में किरण है भाई, किरण नेपाल से। स्लीनेक्स की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बारे में बीच में आ जाएगा। डेजर्ट नाइट इंडियन, फ्रांस और यूएई आ जाएगा। यूएई मतलब अरब एमिरेट, डिजर्ट आ गया। फ्रांस, फ्रांस कहाँ हो, फ्रांस 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 फ्रांस, हले फ्रांस कहाँ, यहाँ देखो, नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस नहीं है, साउथ अमेरिका में फ्रांस नहीं है, तो फ्रांस कहाँ बचेगा बताओ। फ्रांस आपका, अगर मैं देखो एशिया की तरफ देखूँ तो इधर भी फ्रांस नहीं है, और एशिया चाइना कजाकिस्तान ये हो गया, यहाँ पर भी नहीं है। फिनलैंड यहाँ दिख रहा है तो यहीं पर कहीं होना चाहिए, ये रहा फ्रांस। तो ये तुम्हारा है 45 पर है ना, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर है फ्रांस यहाँ पर। तो डेजर्ट का सिस्टम हो सकता है, तो जैसे फ्रांस हो गया, और अभी इसमें यूएई भी है, तो मेरा ऊपर फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड भी है, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और यूक्रेन, स्पेन, सब आसपास ही, इटली, टर्की, सब आसपास ही हैं। और ये आपका यूरोप में मिल जाएंगे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में नहीं है। बट हमारा जो यूएई है, तो यूएई फ्रांस और इंडिया के बीच में क्या हो गया, डेजर्ट वाली भी है, ठीक है। अभी बात करते हैं, डेजर्ट नाइट हो गई। सिनबैक्स, सिनबैक्स तो कंबोडिया और इंडिया हो गया। हरिमाऊ, हरिमाऊ, हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ मलेशिया, ठीक है, मलेशिया हरिमाऊ। गरुड़ शक्ति इंडोनेशियन के साथ है, गरुड़ इंडोनेशिया, इंड गरुड़, अंड इंड गरुड़, इंड गरुड़, इंड गरुड़ अग्नि, ठीक है, अग्नि से प्रहार करेगा गरुड़, किस पर, इंडिया पर। कैसे कर देगा, कैसे कर देगा, ठीक है, तो यहां पर हो गया। फिर विनबैक्स आता है, विनबैक्स तो नाम से पता लगा, वियतनाम का, ठीक है। ऑस्ट्राहिंड आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ठीक है। वज्रपेहार इंडिया और यूएस का। वज्रपेहार याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में होता है, ठीक है, पर इंडिया और यूएस के बीच में वज्रपेहार है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया तक, गरुड़ फिर से वही आ गया, गरुड़ शक्ति। देखो 9th गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया में ही है। कोई कह रहा है जकार्ता, कोई कह रहा है लड़ाओ, छोड़ो। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर, सिंगापुर का ही है सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर, सिंगापुर ऐसा ही आ रहा है ना, सिंगापुर आएगा, ठीक है। स्लीनेक्स में इंडिया श्रीलंका है, सी सिंगापुर आएगा, ठीक है। मालाबार इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए को। वज्रविहार इंडिया यूएस, इंडिया और यूएसए मिल गया, यूएस मिल जाता है वहां पर कौन है, युद्ध अभ्यास यूएसए में आ गया। उदार शक्ति, उदार शक्ति मलेशिया का आ गया, मलेशिया का एक और है कौन, हरिमाऊ, हरिमाऊ है, और ये तुम्हारा आ गया उदार शक्ति आ गया। होपेक्स, होपेक्स किसका है, होप इजिप्ट, इजिप्ट में वो आज भी लोग होप करते हैं कि वो लोग जिंदा होंगे, इसलिए उनको अच्छे से वो करके बंधा हुआ है। एक्स दोस्ती, दोस्ती किसके साथ है, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के साथ है, ठीक है। आज एक और ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है, आज एक और ऐड करता हूं, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति कहाँ है, श्रीलंका का, नीचे मित्र हो गया ना हमारा, श्रीलंका। और वरुण अभ्यास, वरुण अभ्यास फ्रांस के साथ है, वरुण अभ्यास किसके साथ है, फ्रांस के साथ है, वरुण अभ्यास फ्रांस के साथ है। चलो आगे बात करते हैं। इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, सबको पता है कब, 16 मार्च 2024 को, 16 मार्च 2024 को हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 7 फेज का था, चुनाव खबर, देश खबर, सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना, शीतला देवी, ये तो सबको पता है। क्या नेशनल आइकन, यूथ आइकन, दिव्यांग आइकन हो गए, ठीक है। और अगर मैं बात बताऊं तो सुविधा ऐप चलाया था, पोर्टल रिलीज किया था इलेक्शन कमीशन ने। अनपोस्ट मुकेश दलाल, दलाल जो थे वो एमपी थे, वो हुए हैं, सूरत से सीट है। ट्राइबल वुमेन प्रियंका जरीकोली है। हाईएस्ट मार्जिन से शंकर है, शंकर का कोई मार्जिन ही नहीं ले सकता भाई। लोएस्ट मार्जिन जो है रविंद्र दाताराम, डांटा उसे कि भाई तेरे इतने लोएस्ट नंबर क्यों आ रहे हैं, डांट पड़ी, ठीक है। यंगेस्ट की बात है पुष्पेंद्र सरोज है। ओल्डेस्ट की बात है थल्ली कोटी राजवत्र बालू, नाम इतना बड़ा है तो एज भी बड़ी होगी। जो ओनली सीट हाजी हनीफा, इंडिपेंडेंट जीती है हाजी हनीफा, ठीक है। अब देखो वाराणसी से मोदी जीते हुए, और कौन है भाई, राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत गए, अमित शाह गांधीनगर से जीत गए, रायबरेली से राहुल गांधी जीता है, और वायनाड से भी राहुल गांधी जीता है। राहुल गांधी भी जीत रहा है, वो भी 2-2 से जीता है, ठीक है। हाँ, एक को 2 मिलती है, एक को 2 अलाउड होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे करंट अफेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आज ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। मैंने थोड़ा बीच में मस्ती भी किया और समझाना थोड़ा डिटेल में भी समझाया, तो हो सकता है कि टाइम लंबा जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एआई है, एआई मतलब होता है
1919 में हुआ है, जिनेवा में इसका वो है गिलबर्ट होंगबो आ गए। इंटरपोल बीसी लियोन्स, नसार अल राइजी पीसी राइजी। कॉमनवेल्थ कैल्शियम चाहिए सबको, लंदन में है कॉमनवेल्थ, सबको पता है, यूके लंदन में आया है, स्कॉटलैंड। 54 मेंबर है भैया इसके। इंटरपोल के 194 नंबर है। ILO के 184 मेंबर है। ILO का लास्ट तोंगा था, इसका किरीबाती है, इसका मालदीव हो गया कॉमनवेल्थ का। यूनिसेफ DF न्यूयॉर्क का भाई, कैथरीन का यूनिसेफ का, कैथरीन रशिया है, 191 कंट्री है। WHO भूल गया भाई 1948 का भैया, का बात करे बा, DF द फक नहीं, DH WHO DH तो मिल जाएगा, D वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो DH है, ठीक है। जिनेवा में एक और है, जिनेवा में कौन है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, बहुत अच्छी बात है। जिनेवा में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, इंडियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, G15 मिल जाएगा, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, और UNCTAD मिल जाएगा। इतने हैं जिनेवा में। जिनेवा में कौन है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD मिल जाएगा, एशियन तो नीलम हो गया, G15 मिल जाएगा, और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और एक और याद है, ठीक है, ये हो गया। और WHO ILO WTO जिनेवा में, तीनों का तीनों ध्यान रखना। नाटो की बात करते हैं, DI से है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, मार्क रुट्टे, नाटो रुट्टे। OCD फा पेरिस, ठीक है। मेथियास कॉर्मन है, हाल ही में चेंज हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट में फक, ठीक है, 66 आ गया, मनीला का है, ये कौन है, मसातो कांडा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संघाई चाइना, दिल्मा राउसेफ। सार्क हीमैन है, काठमांडू गोलम सरवार करे, 8 ही मेंबर है सार्क में। G15 HI हो गया, 1989 जिनेवा का है। बिम्स्टेक 97 ढाका, सबको पता है, 7 मेंबर है बिम्स्टेक में। ब्रिक्स, हाँ संघाई का, ठीक है, 10 ही मेंबर है ब्रिक्स में। सोलर अलायंस हरियाणा का है, आशीष खन्ना है, गुरुग्राम का है, सॉरी नॉट हरियाणा, गुरुग्राम, ठीक है। 104 नंबर आया। अर्मीनिया 104वें नंबर पे आया हुआ है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन जो है 1958 का है, 1958 का है। EH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ऐसे करके याद करना है। ब्रुसेल का है, कहाँ का है, ब्रुसेल का है, 27 मेंबर है इसमें, ठीक है। आज हम इंटरनेशनल समिट के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल समिट जो है 19 समिट हुई थी, पहली हुई थी आपकी हाल ही पिछली वाली न्यू दिल्ली में हुई थी 2023 की, अभी जो है वो रियो डी जेनेरियो में हुई है, ठीक है। हम बात कर रहे थे हम क्या बात कर रहे थे भाई, हम बात कर रहे थे 19 G20 समिट है, ठीक है। वो पहली वहाँ थी न्यू दिल्ली में हुई थी, अभी रियो डी जेनेरियो में हुई, फिर साउथ अफ्रीका में होगी। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट 18 नवंबर को हुई। अभी ब्रिक्स भी हुई थी, 16वीं ब्रिक्स समिट हुई है, ठीक है, 2008 में, चाइना 2008 का इसका वो है, और चाइना में इसका वो है, ठीक है। वो तुम्हें पता लग गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 15वीं हुई थी साउथ अफ्रीका में, अभी हुई है रशिया में, कजान में, और अभी जो होने वाली है वो होगी ब्राजील में, ठीक है। तो ये हो गया। एशियन समिट की बात में करते हैं, 44 और 45वां एशियन समिट जो है वो मलेशिया में अगला होगा, अभी वियतनाम में हुआ था, अभी वियतनाम में। G7 समिट 50वीं 20 समिट हुई है, इटली में हुई है, पहले जापान में हुई थी, अभी इटली में हुई है, अभी कनाडा में होगी। जापान इटली कनाडा कौन, G7 समिट का 2024। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम है, बाली में, इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th इंडियन ओशन है, पर्थ में, इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम समिट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोप देख लो, COP16 इंडियन यूनाइटेड बायोडाइवर्सिटी समिट जो है, ठीक है। प्लीज बुक योर कोकोमो स्लॉट्स, we want to reserve the additional receive an interview slot. Concern appreciate the patience as well as smooth. अभी कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा भाई, मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा। काली कम्बी में आएगा, ठीक है, ये आता है। आगे बात करते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है, पहली एशियन न्यू दिल्ली में हुई है, याद रखना। सेमिकॉन नोएडा में हुई है। नेशनल वाली बता रहा हूँ मैं सब, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल की एक ऐड कर दूँ क्या नया, ठीक है। कॉमनवेल्थ हेड की मीटिंग हुई है चौक में, CHOGM मीटिंग जो है, ये सोमुआ में हुई है। कहाँ, आपिया सोमुआ, ठीक है।
26वीं रवांडा में हुई थी और अभी जो है अगली होने वाली है बरमुडा में होने वाली है। कहाँ? एंटीगुआ और बरमुडा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 99.99% लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई नाम ही ऐसे है। देखो ना, किगाली रवांडा में पहली हुई थी, अभी जो हुई है आपिया, ठीक है, समोआ में हुई है, और एंटीगुआ और बरमुडा में आगे होने वाली है। घंटा किसी को आएगा। एशियन समिट देख लो भाई, एशियन समिट पहली हुई थी लुधियाना में, अभी वॉशिंगटन में हुई है, अब आगे नीदरलैंड में होने वाली है। नीदरलैंड में वो भी कहाँ? हेग में। पहले कहाँ हुई थी? विलिनियस में हुई थी, लुथियानिया में, फिर वॉशिंगटन में हुई है इस बार। कहाँ? 9 जुलाई के बीच में, आगे हेग नीदरलैंड में होगी। एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल दिल्ली, सेमिकॉन नोएडा, धर्मा अहमदाबाद, क्लाइमेट मुंबई आ गया, नेशनल यूथ का ये आ गया। वर्ल्ड बुक फेयर तुम्हारा कहाँ? प्रगति मैदान दिल्ली में लगा था, चीफ गेस्ट सऊदी अरेबिया थे, ठीक है, ये मिल गया। ऑपरेशन सदभाई, ऑपरेशन यागी जो आया था म्यांमार उनको बचाने के लिए। कन्विक्शन सेक्सुअल हैरेसमेंट को कम करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लगाया। राइजिंग सन जो लगाया हुआ है गोल्ड स्मगलिंग के लिए बचा हुआ है। सील्ड है, इजराइल का है। अटैक हमास ने अपने ऑपरेशन को इजराइल के जो उनको नाम दिया हुआ है। कावेरी करके आया, जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस आने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को। गंगा के बारे में बात करें तो वॉर टॉर्नी के बारे में जो भी वही है, ठीक है। और बताता हूँ मैं, इंद्रावती क्या है? जो हाइती में जो इंडियन ट्राइब थे उनको लाने के लिए इंद्रावती है। संकल्प क्या है? इंडियन नेवी ने अपने ईरानियन शिप जो है अल कनबार और 23 पायरेट्स अंडर दिस उन्हें बचाया। कहाँ? पायरेट से बचाया। 23 पाकिस्तानी सिटीजन को बचाया पायरेट से। पायरेट आज भी है। ओ भाई साहब, लूफी, ठीक है, लूसी उसका एंटी कैरेक्टर नाम था जब वो फाइट करता है कॉलेज जेल में, ठीक है। मेरे को मत बताना, ठीक है। आई एम एन एनिमे नर्ड। वो पहले पीछे की वॉल एनिमे से ही वो थी, अभी इतनी गद्दी दिख रही है क्यों? क्योंकि उसमें एनिमे चिपके हुए थे। निकाल दिए मैंने सारे। पहले पेपर निकालूंगा, फिर एनिमे का क्रिएटर बनूंगा। क्रिएटर किसी को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई देखेगा नहीं, तो ये मेरे के लिए सिर्फ, ठीक है। 6 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स फसाई का है, FSSAI का है। सबसे पहले केरला टॉप पे आया हुआ है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए ये यूनियन मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर्स में आया हुआ है। इंदौर और सूरत में सबसे टॉप, ठीक है। रोड एक्सीडेंट भैया 11% से बढ़ गया, 11.9% से बढ़ा हुआ है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 का UNDP ने रिजल्ट किया हुआ है। UNDP अभी हमने इसका पढ़ा था, UNDP न्यूयॉर्क है 1965 में, ठीक है। और इंडिया में सबसे भूखमरे ऐसा बोला है। रिपोर्ट है ये, कुछ देख लो भाई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, हेनले में सिंगापुर टॉप है, 85 रैंक है इंडिया की। रूल ऑफ लॉ में इंडिया की 79 वो है। इकोनॉमिक फ्रीडम में देखो तो 84th है। वर्ल्ड टैलेंट में इंडिया का थर्ड आ गया, नहीं थर्ड कहाँ से आ गया, 58th आ गया। ग्लोबल इनोवेशन, अरे भाई साहब, एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया थर्ड नंबर पर, एशिया पावर इंडेक्स में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया थर्ड नंबर पर है। टॉम में देख लो, बेंगलुरु आ गया 6th नंबर पे, इंडिया 6th में आएगा, बेंगलोर आएगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो आएगा। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, 387 जो कंट्रीज में पार्ट देती है, लंदन इसमें टॉप पे थी। सबसे ज्यादा टॉम यानी सबसे ज्यादा बिजिएस्ट प्लेस में आएगा, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम फैक्ट्स से आएगा। इंडिया अभी भी देखो फ्रीडम नहीं है, 159th है, इतनी फ्रीडम भी नहीं है, 159 नंबर पर इंडिया। बताओ यूनियन बजट और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ स्कीम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नमामि गंगे 10 जुलाई, मेक इन इंडिया 25 सितंबर, बेटी बचाओ 22 जनवरी, अटल पेंशन 9 मई, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई, डिजिटल इंडिया, दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर, दीक्षा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य योजना 25 सितंबर को आया हुआ है। इनके ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी मुझे और कंपलसरी बनानी है, ठीक है। हाँ, किसान मनधन योजना ये 12 सितंबर को झारखंड में की गई है। इसमें 3000 पर महीना मिलेगा। अगर तुम 60 साल आ गए हो, तुम 60 साल हमारे तुम हो तो 3000 रुपये पर महीना मिलेगा। जो 18 से 20 में है, फार्मर्स जिनका एग्रीकल्चर लैंड है लगभग 2 हेक्टेयर तक ही लैंड है उनका, सिर्फ अप टू 2 हेक्टेयर, उससे कम है तो चलेगा। कुछ योजना है जैसे दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर की, दीनदयाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना 25 अगस्त का है। मेक इन इंडिया देख लो 25 सितंबर का है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर, 25 अगस्त, 25 चल रहा है, ठीक है। और 25 का एक अटल भूजल भी आएगा, अटल जेल करके आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी 25 की है। आज सब 25 को ही देख दूंगा मैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई की है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून का है, वही जून हो गया सारे। अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको भी ध्यान रखना है, जैसे कि यूपी के है अभुदया, किसान कल्याण, मातृभूमि, बाल श्रमिक, ये होगी कहाँ की, मध्य प्रदेश के। देखो मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा, ठीक है, देवरानिया, लॉन्च पैड, लाडली लक्ष्मी, जनसुमा योजना, किसान कल्याण योजना, रोजगार सेतु, अंकुर योजना, गोपबंधु शब्दाधिका हो गया, ठीक है, बिंदु सागर सफाई योजना हो गया, आशीर्वाद योजना हो गया, अरुंधति और मैत्री योजना हो गया, आर्थिक स्पंदना स्कीम हो गई, निक्कर सम्मान योजना हो गया, ये मिला हुआ है। कुछ इकोनॉमिक्स सिनेरियोज हैं, उन सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। आज हम 1 घंटा प्लस जा चुके हैं। ओ भाई साहब, आरबीआई ने इंक्रीज की अपनी अनसिक्योर्ड एग्रीकल्चर लोन है 2 लाख तक का मांगा है, ठीक है।
म्यूल हंटर एआई लाया फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, यूपीआई 123 पे 5,000 से 10,000 कर दिया ट्रांजेक्शन लिमिट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा चलाया फाइट टू फ्रॉड के लिए, ठीक है। हिंदुस्तान एरोटेक लिमिटेड 14 नंबर का बन गया, पता है इंडिया ने मॉरिशस इंडियन रुपीस को बोला है कि आप लोन दे सकते हो मॉरिशस से। पहली सेमिनार एनपीएस वात्सल्य योजना भैया एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण में किया हुआ है। इंडिया चौथी बन गई है जिसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबके पास है। इंडिया ने लोन दिया मॉरिशस को, ये मैंने पढ़ लिया, बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ। पेटीएम ने हेल्थ साथी की है, एसबीआई ने दिया क्या अमृत विस्टी, एसबीआई ने किया हर घर लखपति। चाइना ने कहा भैया मैं ट्रेडिंग पार्टनर बनूंगा इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है। तो इंडिया ने ओवरटेक किया हुआ है, यूएस को ओवरटेक किया है, ठीक है। एईओ स्टेटस मिला है किसको, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को एईओ दिया है। हिताची पेमेंट्स जो है उन्होंने अपग्रेडेबल एटीएम को लॉन्च किया हुआ है। जिम्बाब्वे ने अपनी जिग करेंसी दिया हुआ है, उसकी करेंसी कैसे, जिम्बाब्वे में करेंसी कैसे चले तो जिग करेंसी करके आया हुआ है, उसका दिया है। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी से मैंने कुछ ऐड नहीं किया गया। इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया और वो 4th ग्लोबल इक्विटी मार्केट बन चुकी है। आईटी मद्रास ने शैलो वाटर वेव बेसिन दिया हुआ, आईटी मद्रास ने डिटेल 3D धारणी करके दिया हुआ, ब्रेन का फ्यूटस का ब्रेन 3D प्रिंट किया हुआ। गूगल ने भी लॉन्च किया विलो, सबसे क्वांटम कंप्यूटर चिप है, पहला इंडिजिनस एंटी जो किसान कवच है, सबसे अच्छा कवच है माना जाता है, ठीक है। और अमेरिकन डॉक्टर है, उन्होंने पिग किडनी को ह्यूमन में सबसे पहले डाल के बिल्कुल सक्सेसफुल किया। जापान ने JT60 ऐसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट फ्यूजन रिएक्टर इनवेल किया है। एलजी जो है पहले की ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बन चुकी है, वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी एलजी ने बनाया है, बताओ। मेटा और आईबीएम ने लॉन्च किया एआई अलायंस। आईआईटी कानपुर ने टेस्ट फ्लाइट आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, एमपी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन ने फंड रिलीज एआई चैट बॉक्स कॉल जस्ट आस्क। बजाज ने लॉन्च किया पहला फर्स्ट सीएनजी बाइक जिसका नाम क्या है, फ्रीडम। लो भाई, डिफेंस में देख लो, इंडियन आर्मी ने एकलव्य करके वो किया हुआ। आरती सरीन क्या बनी, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस को वो किया है। डीआरडीओ ने अपने गौरव नाम का एक बम है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुकी है। डीआरडीओ ने एयर टू सरफेस रुद्रम सेकंड मिसाइल को सुयू एम फर्स्ट चलाया हुआ है, ठीक है। मजांगो डॉक शिप बिल्डर जो है वो फाउंडेशन 250 फाउंडेशन वो हो गए, ठीक है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल से, ठीक है। किस दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि बैलिस्टिक और बाकी जितने भी होते हैं इनमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। और इंडियन नेवी ने 2 फेज प्रस्थान एक्सरसाइज किया है, कहां पर, मुंबई के आसपास, ठीक है। नहीं बताओ, इंडिया ने 4था नंबर आया ग्लोबल फायर पावर 2024 की मिलिट्री रैंकिंग में 4था नंबर आया हुआ है। और असम की राइफल है उग्रम जो डीआरडीओ ने बनाया है, उसको लॉन्च किया गया। 10वां फेज है सागर परिक्रमा जो है 1 जनवरी 2024 चेन्नई से शुरू हो गया है। डीआरडीओ ने अपना 66 फाउंडेशन डे 1 जनवरी को 66 फाउंडेशन डे बनाया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया जो है 4th कंट्री बन गई है जिसने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है। यूक्रेन ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम 2 चला हुआ है, स्पेस एक्स फ्रेम 2 चला रहा है, क्रिएटर का नाम दिया शेरपा करके, कासा करके साउथ कोरिया ने स्टार्ट कर दिया, जापान ने स्लिम HAA कर दिया, ठीक है। और इंडिया ने सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन टेलीस लॉन्च करेगा, सिंगापुर की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलियोस 2 करके, ठीक है। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर कंफर्म किया कि सल्फर है वहां पर। चाइना का लैंडस्केप कंपनी ने लॉन्च किया मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर लिक्विड। आदित्य 11 जो मिशन है वो सोलर विंड इफेक्ट ऑफ कोरोना मास इंजेक्शन के हैज डिटेक्टेड किया सोलर विंड, ठीक है। कोरोना 11 आदित्य 11 ने, कोरोना क्या है, अब कोरोना है सन के बाहर की जो वो होती है, सन के बाहर का एरिया होता है। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS यूज किया है। स्मॉल लॉन्च व्हीकल SSLV D3 सतीश धवन से निकाल दिया। जापान ने एडवांस अर्थ किया हुआ है डाइची 4 एलोस 4 करके दिया हुआ है। इन्वायरमेंट देख लो, हनोई सबसे गंदा क्या है, रियूटस रिपोर्ट में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी हनोई है। सेकंड लार्जेस्ट बर्ड मदुराई में निकली है, क्या, सदर्न बर्डविंग, ठीक है। नया स्पीस निकला हॉर्न्ड फ्रॉग का अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन श्रीलंका के लिए टॉप आ गया इंडिया, भाई पास है तो सब चले जाते हैं। चाइना ने स्टार्ट किया 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट स्टार्ट कर रहा है। गुजरात ने घोलफिश एज अ घोलफिश स्टेट फिश डाल दिया। बेंगलुरु बना हुआ है फर्स्ट सिटी जो WCCF के साथ जुड़ा है, WCCF ने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरला में। वेद वन पार्क नोएडा में लॉन्च हुआ है, पहला वैदिक थीम पार्क में हुआ है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने नए वैरायटी ऑफ लोटस नमो 18 लगाया, पता है। न्यू इंडेंजर्ड बाल्सम स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई अगस्त्यमाला में, बायोस्फीयर रिजर्व केरला में, ठीक है। स्पीसीज ऑफ आइसोपोड डिस्कवर्ड हुआ कोलम में जो इसरो IRSO के नाम से गया हुआ है, ठीक है। हाँ मुझे पता है, मैंने रिचार्ज बंद किया हुआ है। स्पोर्ट्स का मैं अवार्ड्स करके भी वो बनाऊंगा, स्पोर्ट्स बनाना है, अवार्ड बनाना है, एक स्पोर्ट्स बनाना है मुझे, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट डे पराक्रम दिवस 23 सुभाष चंद्र बोस के लिए आता है। 11 संपन्न दिवस आ गया, छाबर डे 4 को आ गया, 14 इक्वलिटी डे आ गया, फुटबॉल डे 25 को आ गया,
संविधान हत्या दिवस 25 को आ गया। जेवलिन डे 7 को आ गया नीरज चोपड़ा की वजह से। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 को आ गया, 14 अगस्त को। 23 नेशनल स्पेस डे को 23 आ गया, ठीक है। प्रवासी भारतीय 9 को है। हिंदी डे, हिंदी का है 10 को है, ठीक है। सोशल जस्टिस 17 को है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्या बात है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। जयंती गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के नाम पे बनाया जाता है। बिरसा मुंडा भी पता है तुम्हें, वहाँ के और वहाँ के चेंज किया, राउरकेला और सराय खाली को नाम चेंज कर दिया। बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर की बात की है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। 7 को नीलगिरी थार डे, क्या मेरे आसपास भी होता है। 31 अक्टूबर को, 29, 30, 31 नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी का डेथ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है, ठीक है। कुछ थीम्स हैं मैं वो भी बताऊंगा, कुछ कॉन्फ्रेंस हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं। 1 घंटा 10 मिनट, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा रहे हैं और हम 15 मिनट से आज 1 घंटा 10 मिनट पहुंच गए हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये चीज़ चल रहा है अच्छे से, कंटिन्यू रहे बस। और कोई देख नहीं रहा कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई देखे ना देखे, बट मैं तो करूँगा। ओके बाय, थैंक्स।